वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज था ट्यूसडे, मार्केट अगर देखोगे बैंक निफ्टी भी लगभग 1500 से 1600 पॉइंट गिरा है और निफ्टी लगभग 500 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस क्या था यहाँ पे। आपने अगर एनालिसिस पिछले एक दो वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस के देखे, मतलब आज के लिए जो किया था उससे पहले का भी, मैं हर वीडियो में एक बात आपको बता रहा था कि ये जो बैंक निफ्टी ने यहाँ से बैंक निफ्टी जो ऊपर जाना शुरू हुआ था है ना धीरे धीरे, लेकिन जा नहीं पा रहा था। हमने देखा, देखिए इस दिन भी ऊपर गया, नीचे आके क्लोजिंग दी। निफ्टी कैसे ऊपर क्लोज दे रहा था, ये देखिए गैप अप ओपन हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। ये सपोर्ट इसने सही से नहीं लिया था। मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे गैप अप होगा भी, ऊपर भी जाएगा, बट यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपको कोई फेलियर अगर मिलता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और फेल अगर होता है, पुट ज़रूर लेना, क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, अब इतना बड़ा इंडेक्स है, देखिए 1 आवर चार्ट, देखिए बैंक निफ्टी का इतना बड़ा इंडेक्स, अगर ये गिर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इसका सपोर्ट नीचे है थोड़ा, ये उसके ऊपर से नहीं जा सकता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, बहुत 100 में से एक आध बार दो बार होगा कि वो सपोर्ट लिए बिना सपोर्ट लिए ही चला गया। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट चार्ट पे इंट्राडे में ठीक है, कभी कभी विदाउट सपोर्ट लिए मूव भी दे देता है, बट ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता है। मार्केट ये सपोर्ट टेस्ट करेगा, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर जा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा था कि कॉल साइड लेना है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी लीजिए, रिस्क है कि यही करता है मार्केट, और मार्केट ने अल्टीमेटली आज वही किया। जितना सपोर्ट से ऊपर ऊपर वो धीरे धीरे गया ना, उतनी तेज़ी से नीचे आया है। और निफ्टी को भी ये साथ में आज लेके नीचे आया, 500 पॉइंट निफ्टी को भी गिरा दिया। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता था या मैंने किया। देखिए अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो हमने क्या रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल थी हमारी 46,530 की रेजिस्टेंस लेवल थी। मार्केट उसी के आसपास ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से गिरा है। लिया होगा किसी ने तो बहुत अच्छा है, बट देखिए मैंने पर्सनली यहाँ प्लान नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए होता। अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल होती, ठीक है, ऐसी अगर शूटिंग स्टार कैंडल बना देती फिर नीचे आता, तो एक टाइम के लिए हम पुट ले सकते थे। ऐसा ही डायरेक्टली गिर रहा है तो कब पुट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कंटिन्यू जाने लगा ना, तो मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। मैंने किया निफ्टी में ट्रेड प्लान। निफ्टी में क्योंकि आपको पता है ऐसा रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ था, वो सस्टेन किया, बट यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट ना बनाते ब्रेक डाउन दिया। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे ये जो रेजिस्टेंस था वापस से वो ब्रेक हो गया, तो पुट यहाँ पे निफ्टी में प्लान किया। लेकिन देखिए मुझे नहीं पता था इतने बड़े मुंह आएगा, और किसी को नहीं पता, और आपको बोल रहा है कि मुझे पता था इतना मुंह आने वाला है। तो वो आपसे एक तो समझ लीजिए आप खुद समझदार हो, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना मार्केट में, ये अगर ये सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट पे आया है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन टाइमिंग उसका यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है। मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हम। यहाँ से सपोर्ट लेगा हो तो ये क्या करेगा, उसी दिन जा सकता है, हो सकता है 2 दिन यहीं पे रहे फिर जाए, या फिर 1 हफ्ता निकाले और फिर गैप अप करके सीधा चला जाए ऊपर। इसीलिए टाइम करना मार्केट को मुश्किल होता है। ये मूव ठीक है बियरिश होगा, ये हमें पता था कि मार्केट सपोर्ट तक आ सकता है, उसने सपोर्ट अब तक नहीं लिया और बड़े टाइम फ्रेम पे वो टेस्ट करेगा, बट आज ही आएगा ये नहीं पता था। और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, मुझे तो ये डायरेक्टली गिरते हुए दिखा। अगर आपने लिया होगा तो कमेंट में बताइएगा। मैंने निफ्टी में लिया और वो भी स्मॉल क्वांटिटी ली। ठीक है, अगर किसी ने ये ट्रेड पूरा मूव कैच किया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और रीज़न बताइए आपने क्या देख के कैच किया, क्या आपने डाटा देखा था या फिर क्या आपका एनालिसिस था, सो दैट जो बिगिनर है उनको भी पता चले कि आपने ये क्या किया था चीज़, सो दैट आप ये कैच कर पाए। उनको भी लर्निंग मिलेगी कुछ, मुझे भी पता चलेगा कि आपने ऐसी क्या चीज़ देखी, क्योंकि ये मूव कैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। गैप अप के बाद आया, ठीक है, नीचे ओपन होके कोई सपोर्ट ब्रेक करके आता ना तो वो कैच कर सकते थे। गैप अप के बाद इतना बड़ा मूव आना, मतलब ये थोड़ा अलग ही मूव था, वोलेटाइल मूव था यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया है, जो सपोर्ट लेवल हम देख रहे थे वो तो ब्रेक हो गई, उसके नीचे भी आ गया है। अब यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल है, उनकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, देखिए 44,770 का एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट आ जाता है 44,600 का। अब करना क्या है, अब देखिए मार्केट 1500-1600 पॉइंट कंटिन्यू गिरा है, अब तक उसने प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं दिखाई, थोड़ा भी बाउंस नहीं किया है। तो अगर कल यहाँ ओपन होकर सीधे इन लेवल्स पे आता है या गैप डाउन भी होता है और किसी भी इस लेवल को या इस लेवल को होल्ड कर जाता है,
तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट मिलता है कंसोलिडेशन के बाद, डबल बॉटम बना है, हैमर कैंडल बना है, कुछ भी बना है, हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट से रिवर्स कर जाएगा, लेकिन सपोर्ट से एक बाउंस बैक दे सकता है। 1:2 के ऊपर 1:3 के आसपास का टारगेट मिलता है, बहुत बढ़िया है। 1:2 भी आप अगर रखेंगे तो इजीली 1:3 मिल जाएगा, बट 1:2 का क्राइटेरिया रखिए कि 1:2 तो लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि बाउंस बैक हमें नहीं पता कितना होता है। हमें ये पता होता है कि सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाता है, लेकिन वो अगर बियरिश है तो एक बाउंस बैक हो सकता है, वो छोटा सा हो, 100 पॉइंट का हो, 200 पॉइंट का हो। 1:2 भी मिल रहा है ना, बहुत हो जाता है ना। 1:3 का हम यहाँ पे टारगेट लेने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर वो रिवर्सल आ जाता है पूरा तो वो भी कैच करेंगे, क्योंकि मार्केट रिवर्सल देगा तो वो तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, तो 1:5-6 भी मिल सकता है, ठीक है। ओके, ये लेवल्स पे सपोर्ट पे हमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है, बाउंस बैक अगर मिलता है तो। लेकिन देखिए आप लोग गलती ये मत करना, कुछ लोग क्या करते हैं, आया यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, कॉल ले लिया। नहीं, कुछ सेटअप बनने दो, हैमर कैंडल बनने दो अच्छी, या फिर बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ब्रेकआउट आने दो, सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट देने दो, तब जाके कॉल लेना। अब देखिए पुट साइड कब ले सकते हैं, देखिए ये जो लेवल है 44,600, इसके नीचे हम पुट साइड जा सकते हैं। बट कैसे, आप ये चीज़ समझिए, मार्केट अगर गैप डाउन हुआ, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद जा रहा है, या फिर इसके नीचे ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पुट लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, ठीक है, जैसे आपके डायरेक्शन में मूव आया थोड़ा सा भी 40-50 पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने तो समझदार हो कि मार्केट इतना ज़्यादा 1600 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ ओपन होगी, सीधे तो नहीं गिरेगा, है ना, ठीक है, ये बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन हम उस केस के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम ये देख के कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है, करेक्शन करने के बाद वो अगेन एक हाथ ब्रेकआउट बना के जा सकता है। क्योंकि इतने लोग पुट में है तो वो थोड़ा भी ग्रीन कैंडल्स बनाएगा तो एक बाउंस तो आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है, तो इसमें एसएल जा सकता है। इसलिए वो थोड़ा आपको सोच समझ के यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करना होगा। लेकिन 44,600 के नीचे फिर मार्केट बियरिश है, कहाँ तक है, इसके नीचे देखिए सीधा फिर मुझे 44,000 तक का एक सपोर्ट दिख रहा है कि 44,000 पे एक सपोर्ट है, इसके भी नीचे जाता है तो 43,900 तक भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। ओके, अप साइड ये तो हो गया, डाउन साइड का सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप होता है तो मैं रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाते हैं लगभग लगभग यहाँ पे है, ठीक है, ये है 45,300 की। इसके ऊपर की बात करें तो 45,540, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है। अब इन पे कैसे ट्रेड करना है, किसी केस में मार्केट गैप अप अगर हो जाता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास है, इस लेवल, क्योंकि मार्केट है बियरिश, मार्केट वो आना तो नीचे है सपोर्ट टेस्ट करने, अगर बुलिश होता है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऊपर से सेल करने मिलेगा हमें। तो अगर यहाँ यहाँ कहीं ओपन होता है तो आप सिर्फ वेट करिए, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन वगैरह बनने दीजिए, या लोअर लो स्ट्रक्चर पुट लेना। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3, या फिर इन लेवल्स के टारगेट हम रख सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि चलो सपोर्ट पे तो समझ गया, रेजिस्टेंस पे समझ गया, अगर बीच में ओपन होता है तो क्या करें। बीच में थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर भी मार्केट में ना बियरिश प्रेशर ही रहेगा, हम ढूंढेंगे बियरिश ट्रेड ही, ना कि बुलिश। अब वो कैसे मिल सकता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, एक लो बनाता है, अगेन वो लो ब्रेक करता है, जैसे लो ब्रेक करता है डायरेक्टली पुट ले सकते हैं, या फिर मार्केट अगर किसी लेवल अगर ऐसा होल्ड कर जाए ऊपर और फिर ब्रेक डाउन दे तो ऐसे में पुट ले सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 1:3 के आसपास का टारगेट रखेंगे। देखिए जब तक अब वापस इन सपोर्ट पे नहीं आता या फिर ऊपर अच्छा खासा नहीं निकलता, बुलिश ट्रेड तो प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी यही लेवल्स है। और देखिए एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, आज अच्छा मूव आया, हो सकता है साइडवेज भी, और एक्सपायरी के दिन अच्छा मूव दे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपेक्टेशन इतने मत रखना मार्केट से, सेटअप बनता है लेवल्स पे तो ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज अवॉइड कर देना, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा एनालिसिस आपको कैसा लगा। लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।